गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरनल ट्रेड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अबाउट होलसेल ट्रेड और उसकी सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो होलसेल के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि होलसेलर जो होता है, जिसका होलसेल का बिज़नेस होता है। होलसेल मीन्स, होलसेल का मतलब होता है बहुत बड़े अमाउंट में परचेज़ करना। ठीक है, होलसेल मीन्स बल्क में ख़रीदना। तो होलसेलर जो होता है वो एक इस तरीके का इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ठीक है, होलसेलर जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं करता है, कुछ केसेस में करता भी है। कई बार कस्टमर डायरेक्ट होलसेलर के पास से भी परचेज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल करता है और फिर कस्टमर जो है वो रिटेलर से परचेज करते हैं। ठीक है, तो होलसेलर जो है वो एक इंटरमीडिएट है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कह लीजिए आप एंड द रिटेलर। तो देखिए होलसेल के ट्रेड के बारे में हम पढ़ते हैं कि एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज़। ठीक है, कैसी क्वांटिटीज़ में? लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट सेल। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ किस लिए? रीसेल और इंटरमीडिएट सेल। तो रीसेल इसलिए क्योंकि जो आपका रिटेलर है वो होलसेलर से परचेज़ करेगा, फिर उसको दोबारा से सेल करेगा किसको? कस्टमर को। ठीक है, और इंटरमीडिएट यूज़, इंटरमीडिएट मीन्स मिडिल के यूज़ के वो इंटरमीडिएट यूज़ कहते हैं। आगे देखिए, होलसेलिंग इज़ कंसर्न विद द एक्टिविटीज़ ऑफ दोज पर्सनस और स्टैब्लिशमेंट्स विच सेल टू रिटेलर्स एंड अदर मर्चेंट्स एंड or to the industrial institutions and commercial users but who do not sell in significant amount to the ultimate consumers। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि होलसेलिंग का जो बिज़नेस है वो उन बिजनेसेस से जुड़ा हुआ है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स नहीं पहुंचाते हैं, तो इसलिए बीच में मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ती है, और वो कौन सा होता है? वो हमारा होलसेलर होता है। होलसेलर्स सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक। ठीक है, तो होलसेलर एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर्स। ये मैंने आपको अभी बताया था। दे नॉट ओनली enable the producers to reach large number of buyers spread over a wide geographical area but perform a variety of functions in the process of distribution of goods and services। ठीक है, तो होलसेलर्स जो हैं उनका इतना इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि जो कस्टमर्स दूर दूर फैले हुए हैं, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी स्टेट्स हैं, तो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जो बायर्स दूसरे अलग अलग जगह पर स्प्रेड हैं वो उन तक अपने गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिटेलर्स इन बिटवीन। आगे देखिए, दे जनरली टेक टाइटल ऑफ द गुड्स एंड बियर द बिजनेस रिस्क बाय परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स इन देयर ओन नेम। वो क्या करते हैं? वो सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से और बहुत रिस्क अपने पास कवर करते हैं कि पता नहीं, हो सकता है अगर सामान नहीं सेल हुआ तो उनके तो लॉस हो जाएगा, तो वो एक लॉस कवर करते हैं, लॉस को लेकर, रिस्क को लेकर काम करते हैं। ठीक है, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, अगर सेल नहीं हुआ तो उन्हें लॉस हो जाएगा, और फिर वो अपने गुड्स को अपने गोदाम से सेल करते हैं। They purchase in bulk and sell in small lots to retailers or industrial users. They undertake various activities such as grading of products, packing into small lots, storage, transportation, promotion of goods, collection of market information, collection of small and scattered orders of retailers and distribution of supplies to them। तो ये छोटे मोटे जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का, उस एक्टिविटी में, उस प्रोसेस में होने वाली छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पैकिंग इनटू स्मॉल लॉट्स हो गया, यानी बड़े अमाउंट में आप ले आए, फिर उनको छोटी छोटी पैकिंग में आपने पैक कर दिया, उनको स्टोर करके रखना, क्योंकि होलसेलर तो बड़े अमाउंट में ख़रीदते हैं तो उनको स्टोर करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन का उनको खुद को देखना पड़ता है, अपने ट्रांसपोर्ट से वो मंगवाते हैं। गुड्स का प्रमोशन करते हैं, गुड्स को लोगों को बताते हैं कि ये गुड्स अच्छी क्वालिटी का है, तो गुड्स को प्रमोट करते हैं। मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कैसे कि डिमांड कौन से प्रोडक्ट की है, तो उसी तरीके के प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। तो ये सारे वो छोटे मोटे स्टेप्स उठा के फिर अपनी होलसेलिंग का काम करते हैं। दे ऑल्सो रिलीव द रिटेलर्स ऑफ मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ आर्टिकल्स एंड एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू देम। तो देखो ये क्या है, ये रिटेलर्स को वो अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या कि रिटेलर्स को ज़्यादा अपने पास ना रखना पड़े, तो इस वजह से वो अपने पास सारा स्टॉक रखते हैं और रिटेलर्स उनसे थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते रहते हैं। और दूसरी बात, ये रिटेलर्स को क्रेडिट पर भी सामान देते हैं, क्योंकि होलसेलर और रिटेलर दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और रिटेलर का रेगुलर वर्क है कि वो होलसेलर से परचेज़ करे और कस्टमर्स को सेल करे, तो इन दोनों बीच में इतना अच्छा कनेक्शन हो जाता है कि होलसेलर जो है वो काफ़ी अमाउंट तक क्रेडिट फैसिलिटी भी रिटेलर को प्रोवाइड कर देता है।
are such which cannot be eliminated. If there are no wholesalers, these functions shall have to be performed either by the manufacturer or the retailers. ठीक है, अगर हम इस प्रोसेस के बीच में से होलसेलर को हटा दें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए भी और रिटेलर्स के लिए भी। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ होलसेलर। अब होलसेलर की सर्विसेज के बारे में हम देखेंगे। तो मोस्टली तो हम वैसे डिस्कस कर ही चुके हैं। तो होलसेलर किस किस को सर्विसेज दे रहा है, एक तो रिटेलर्स को दे रहा है, एक मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, कुछ हद तक कस्टमर्स को भी देता है। तो देखेंगे वो डिस्कस की हुई है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स से। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज दी जाती हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन इज़ फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरर को ये हेल्प हो जाती है कि वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि होलसेलर्स जो हैं वो बड़े अमाउंट में उनसे ख़रीदते हैं और मैन्युफैक्चरर को बताते भी रहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो वो मैन्युफैक्चरर जो है वो फिर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। So wholesalers collect small orders from the number of retailers and pass on the pool of such order of manufacturers and make purchase of bulk quantity. This enables the producers to undertake production on a large scale and take advantage of the economies of scale. तो देखो बेटा, जो आपका होलसेलर है वो जितने भी रिटेलर से वो कनेक्टेड है, वो सभी रिटेलर्स होलसेलर को अपना ऑर्डर देते हैं कि हमें ये इतनी क्वांटिटी में ये वाला सामान चाहिए। तो उनका जो छोटा छोटा ऑर्डर है वो एक बड़ा ऑर्डर के रूप में होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को देता है, और मैन्युफैक्चरर एक बड़े लेवल पर उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। और कोई भी बिजनेसमैन है या कहीं पर भी जब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन की जाती है तो उससे उत्पादन करने वाले को इकनॉमीज़ ऑफ स्केल मिल जाती हैं, है ना। कुछ तरीके के उन्हें फ़ायदे होते हैं जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से उन्हें मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम इकनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इकनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होती है। इकनॉमीज़ ऑफ स्केल को हिंदी में बोलते हैं बचतें। यानी अगर आप बड़े लेवल पर उत्पादन कर रहे हो तो आपको कुछ बचत होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपने जो बिल्डिंग है वो रेंट पर ले रखी है। अगर सपोज़ उसका जो बिल्डिंग का रेंट है वो है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो आप चाहे उसमें प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको पर मंथ तो 5000 देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप उसी बिल्डिंग में थोड़ा प्रोडक्शन करने की बजाय बहुत अमाउंट में प्रोडक्शन करो। अगर आप सपोज़ 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो भी आपको 5000 रेंट देना पड़ रहा है। अगर उसी सेम बिल्डिंग में आप 1 लाख प्रोडक्ट्स बना देते हो तो भी आपको 5000 ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बड़े लेवल पर काम करने से कुछ बचतें होती हैं जिनको इकनॉमीज़ ऑफ स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बियरिंग रिस्क। The wholesalers merchants deal in goods in their own name, take delivery of the goods and keep the goods purchased in large lots in their warehouses. In the process, they bear lots of risks such as the risk of fall in price, theft, pilferage, spoilage, fire, etc. To that extent, they relieve the manufacturer from bearing these risks. ठीक है, तो इस तरीके के जो रिस्क हैं वो सारे तो होलसेलर ने उठा लिए। अब मैन्युफैक्चरर इन सभी रिस्क से बच गया। ठीक है, तो रिस्क जो है वो मैन्युफैक्चरर की बजाय होलसेलर जो है रिस्क को बियर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई लॉस हो जाए, या फिर आपके फायर का कोई लॉस है, स्पॉइलेज है, कुछ थेफ्ट है, या चेंज इन प्राइजेस है, या चेंज इन डिमांड है, तो इस तरीके का कोई भी लॉस होगा तो वो मैन्युफैक्चरर को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो एक सर्विस हो गई। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आते हैं तो उससे होलसेलर के पास पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी, और रिटेलर जो है वो होलसेलर को जाके कंप्लेंट करेगा कि आपके प्रोडक्ट ख़राब है। तो बनाया तो वो मैन्युफैक्चरर ने है प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी वो होलसेलर के नाम से जुड़ गया, क्योंकि उसको प्रोवाइड कौन करवा रहा है, होलसेलर प्रोवाइड करवा रहा है। तो और कस्टमर्स तो हैं जो हैं वो रिटेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, और रिटेलर जो है वो होलसेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। थर्ड देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल हेल्प जो है मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कैसे करता है ये। द होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर्स इन द सेंस दैट दे जनरली मेक कैश पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज्ड बाय देम। To that extent, the manufacturer need not block their capital in the stock. Sometimes they also advance money to the producers for bulk order placed by them. ठीक है, तो जो होलसेलर्स हैं, होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को कई बार एडवांस पेमेंट्स कर देते हैं, तो उससे मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होते। और दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर्स को जो पेमेंट होलसेलर्स देते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए वो मोस्टली कैश में दी जाती है, तो इस वजह से उनका जो कैपिटल है वो कहीं पे भी ब्लॉक नहीं होती है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो मैन्युफैक्चरर को दी जाती है।
नेक्स्ट देखिए एक्सपर्ट एडवाइस। तो एडवाइस में जो है होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है, क्योंकि वो लिंक हो जाता है रिटेलर को बीच में रखते हुए होलसेलर जो है वो कस्टमर से लिंक हो जाता है। तो कस्टमर्स की चॉइसेस का उसे पता होता है, उनकी डिमांड के बारे में पता होता है। तो कई तरीके की एडवाइस जो है वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर मैन्युफैक्चरर जो है अपनी प्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करे या ना करे वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखिए हेल्प इन द मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग में भी मैन्युफैक्चरर जो हेल्प करते हैं। तो मार्केटिंग क्या है कि आप किस तरीके से गुड्स को मार्केट में सेल कर रहे हो, वो मार्केटिंग है। इसमें एक्सप्लेनेशन देखो, द होलसेलर्स टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अ नंबर ऑफ रिटेलर्स who in turn sell to number of customers spread over large geographical area. This relieves the manufacturers of many of the marketing activities and enable them to concentrate on the production activity. ठीक है, तो बेटा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में एडवर्टीज़मेंट भी आती हैं। जैसे अब कोई भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है तो उसके लिए एडवर्टीज़मेंट ज़रूरी है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा है तो उनका जो वो काम है वो होलसेलर और रिटेलर्स कर देते हैं। ठीक है, होलसेलर और रिटेलर, क्योंकि रिटेलर्स डायरेक्टली कांटेक्ट में हो जाते हैं कस्टमर्स के, तो रिटेलर जो है मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को बताते रहते हैं। तो वहाँ पर उनका वो एक मार्केटिंग का जो फंक्शन है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फैसिलिटेट कंटिन्यूटी बनी रहती है। द होलसेलर्स फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर बाई परचेजिंग द गुड्स एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट देखो स्टोरेज। Wholesalers take delivery of goods when these are produced in factory and keep them in their godowns या warehouses. This reduces the burden on manufacturers of the providing the storage facilities for the finished products. ठीक है, तो स्टोरेज फैसिलिटी जो है मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर को स्टोर नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर का उत्पादन हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, तो होलसेलर जो है वो बल्क में वहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं और अपने पास स्टोर करके रखते हैं और धीरे धीरे रिटेलर्स को वो सप्लाई करते रहते हैं। तो देखो बेटा ये सारे सर्विसेज जो थी वो होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड कर रहे थे। अब देखिए रिटेलर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे ये। अब हम रिटेलर्स को सर्विसेज देख रहे हैं, सर्विसेज टू रिटेलर्स। तो रिटेलर्स मैंने आपको बता दिया बेटा, रिटेलर्स वो लोग होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की प्रोसेस में कस्टमर और होलसेलर के बीच की कड़ी होते हैं, लिंक होते हैं। ठीक है, छोटी मोटी जो दुकानें आप अपने आसपास देखते हो वो सारे रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, जो छोटे अमाउंट में होलसेलर से परचेज़ करते हैं और कस्टमर्स को और छोटी क्वांटिटीज़ वो सेल करते हैं जितनी कस्टमर को नीड होती है। फर्स्ट देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, बहुत इजी पॉइंट है कि कस्टमर्स को गुड्स जो है वो टाइम टू टाइम अवेलेबल कौन करवाता है, रिटेलर्स करवाते हैं। तो कस्टमर्स को किसी भी तरीके की शॉर्टेज नहीं फेस करनी पड़ती है, उन्हें टाइम पर अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है जो होलसेलर्स कस्टमर्स को दे रहे हैं, रिटेलर्स को दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं ये। द होलसेलर्स परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर्स। दे अंडरटेक एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ टू इंड्यूस कस्टमर्स टू परचेज द गुड्स। द रिटेलर्स आर बेनिफिटेड एज इट हेल्प्स देम इन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर वेरियस न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो होलसेलर जो हैं कई बार वो मार्केटिंग के फंक्शंस भी करते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, और लोगों को बताते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे आप इसका ले लीजिए, फ़ोन का ले लीजिए कि कोई अगर नई आप टेलीफोन कंपनी ने कोई नई स्कीम निकाली है जहाँ पर वो कम रिचार्ज में ज़्यादा डेटा मिल रहा है या ज़्यादा कॉलिंग फैसिलिटी मिल रही है, तो आपने देखा होगा जो ये फ़ोन वाली शॉप्स होती हैं ये अपने बाहर एक बोर्ड लगा के उस चीज़ को बड़ा बड़ा मेंशन कर देती हैं। तो वो रिटेलर्स ही तो हैं, तो वो रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं। अब शायद कंपनी ने कहा थोड़ी उन्हें कि आप प्रमोशन करो, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके शॉप से भी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड देखिए ग्रांट ऑफ क्रेडिट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को। कई बार रिटेलर्स जो हैं वो कैश पेमेंट ना करते हुए क्रेडिट पे सामान परचेज करते हैं होलसेलर से, तो क्रेडिट फैसिलिटी जो है होलसेलर प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को। नेक्स्ट देखिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज तरीके की नॉलेज जो है वो भी होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, जो कि रिटेलर्स को बहुत हेल्पफुल होती है कि वो किस तरीके से अपने गुड्स को सेल कर सकें जो उन्होंने प्रोडक्ट्स होलसेलर से ख़रीदे हैं। तो होलसेलर्स को क्योंकि काफ़ी नॉलेज हो जाती है, वो कंटिन्यू बल्क में सामान ख़रीदते हैं तो उन्हें नॉलेज हो जाती है और फिर उनका मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लिंक होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में डिस्कस होती हैं
तो वो नॉलेज जो है होलसेलर रिटेलर्स को भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे होलसेलर्स जो है रिटेलर्स की बहुत हेल्प भी करते हैं। देखो इसमें पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है ये। द होलसेलर्स स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड नो द pulse of the market. They pass on the benefit of their specialized knowledge to the retailers. They inform the retailers about the new products, their use, quality, prices, etc. They may also advise on the decor of the retail outlet, allocation of shelf space, and demonstration of certain products. तो क्योंकि होलसेलर जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। देखो बेटा होलसेलर जो हैं वो मोस्टली एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से उनके पास उन प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आ जाती है। स्पेशलाइजेशन को फिर वो रिटेलर्स के साथ डिस्कस करते हैं। जो नया अगर प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चरर ने बनाया है तो उस प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर्स जो मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को बताते हैं, फिर होलसेलर रिटेलर्स को बताते हैं, और रिटेलर्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग फिर कस्टमर्स को बताते हैं और डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए रिस्क शेयरिंग। द होलसेलर्स परचेज इन बल्क एंड सेल इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स बीइंग एबल टू मैनेज विद परचेज ऑफ merchandise in smaller quantities. Retailers are in a position to avoid the risk of storage, pilferage, obsolescence, reduction in prices, and demand fluctuations in respect of the additional goods that they would have to purchase in case the services of the wholesalers are not available. ठीक है, तो ये वही सेम टू सेम वही पॉइंट है रिस्क बियरिंग वाला जो हमने पहले कवर किया था। तो इसी तरीके से रिटेलर्स को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर नहीं करना पड़ता, स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा, तो रिस्क इस तरीके से कवर हो जाएगा कि प्राइजेस में अगर कमी हो जाती है तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास स्टॉक तो है ही नहीं ज़्यादा अपने पास। किसी तरीके का चोरी का डर नहीं होता, किसी तरीके का आग वगैरह का कहीं आग लग जाए या कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हो जाए, डिमांड में कमी हो जाए, इस तरीके से उन्हें कोई किसी तरीके का रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज जो हैं ये होलसेलर्स रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं।